क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पास जो समय है उसका वास्तविक मूल्य क्या है? क्या आप जानते हैं कि जो समय आप खो रहे हैं वह कभी वापस नहीं आएगा? नमस्कार दोस्तों, द बुद्धा स्टोरी में आपका स्वागत है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसका बेटा बिल्कुल नालायक था, आलसी था और कुछ भी काम करने के बजाय सिर्फ इधर उधर घूमता रहता था। वह खुद को लेकर कभी गंभीर नहीं था। बाप बेटे के बीच आए दिन तकरार होती रहती थी। बूढ़ा आदमी अपने बेटे की स्थिति से परेशान था और एक दिन उसने सोचा कि अब इसे कुछ ऐसा सिखाना चाहिए जो हमेशा याद रहे। तो एक दिन जब बेटे को घर के काम में पूरी तरह नाकामयाब होते देख बूढ़े आदमी ने एक आइडिया सोचा। उसने अपने बेटे को पास बुलाया और कहा, बेटा एक काम करो, घर के अंदर वाली अलमारी में एक घड़ी रखी है, उसे निकाल लाओ। लड़का बिना कुछ कहे अलमारी से घड़ी निकाल लाया। अब बूढ़ा आदमी कुछ और ही सोच रहा था। वह बोला, अब तुम इस घड़ी को लेकर बाजार जाओ और जितने लोग मिलें उनसे इस घड़ी की कीमत पूछ कर आओ। लड़का हैरान था, लेकिन उसने बगैर कुछ पूछे घड़ी को लेकर बाजार की ओर कदम बढ़ा दिए। वह बाजार में गया और पहले व्यक्ति से पूछा, इस घड़ी की कीमत क्या है? पहले व्यक्ति ने जवाब दिया, 500 रुपए। फिर दूसरे से पूछा तो उसने कहा, 1000 रुपए। अगले ही पल तीसरे आदमी से पूछा तो उसने कहा, 800 रुपए। इस तरह से वह लड़का बाजार के सभी दुकानदारों और राहगीरों से घड़ी की कीमत पूछता गया, लेकिन हर किसी ने एक अलग ही कीमत बताई। काफी देर बाद वह लड़का परेशान होकर वापस घर लौट आया। पिताजी, उसने कहा, सभी ने इस घड़ी की कीमत अलग अलग बताई। कोई कहता है 500, कोई 1000 तो कोई 800। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसकी असली कीमत क्या है। बूढ़े आदमी ने थोड़ा मुस्कुराया और फिर कहा, ठीक है बेटा, तुम घड़ी को फिर से अलमारी में रख दो। अब कल फिर से तुम मेरे पास आओ। लड़का बिल्कुल भी समझ नहीं पाया कि उसके पिता का मकसद क्या है, लेकिन उसने बिना सवाल किए कहा और घड़ी को रखकर चला गया। अगले दिन बूढ़ा आदमी फिर से उसे बुलाता है, बेटा कल तुमने घड़ी की कीमत पूछी थी, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि तुम एक और सवाल पूछो। इस घड़ी में जो समय चल रहा है उसकी कीमत पूछकर आओ। लड़का इस बार पूरी तरह से उलझन में पड़ जाता है। क्या समय की कीमत? ये कैसे पूछ सकता हूं? लेकिन फिर भी वह यह सोचता है कि शायद उसे कुछ नया सीखने को मिलेगा। वह फिर से घड़ी लेकर बाजार में निकल जाता है और सबसे यही सवाल करता है, इस घड़ी के अंदर जो समय है उसकी कीमत क्या है? यह सुनकर लोग उसकी मानसिक स्थिति पर सवाल उठाते हैं। कई लोग उसे पागल समझकर हंसी उड़ाने लगते हैं और कुछ उसे बिना जवाब दिए भगा देते हैं। वह लड़का समझ नहीं पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है। अब वह बिल्कुल थका हारा, परेशान और चुपचाप एक पुराने बूढ़े आदमी की दुकान पर जाता है। वह बूढ़ा आदमी बहुत व्यस्त था, लेकिन जैसे ही उसने लड़के का सवाल सुना वह समझ गया कि लड़का क्या पूछना चाहता है। बूढ़े आदमी ने लड़के को अपने पास बैठाया और कहा, बेटा समय की कोई कीमत नहीं होती। ये कोई सामान नहीं है जिसे खरीदा या बेचा जा सके। तुम करोड़ों रुपए भी दे दो तो भी तुम अपने खोए हुए वक्त का 1 सेकंड भी वापस नहीं पा सकते। इसलिए समय का सही उपयोग करो। तुम्हारे पास दिन में 24 घंटे हैं। जैसे अमीर के पास हैं वैसे ही गरीब के पास भी। फर्क बस इतना है कि तुम उसे किस चीज में खर्च करते हो, यह तुम्हारे हाथ में है। लड़के की आंखें एकदम खुल गईं। उसकी पूरी सोच बदल गई। वह समझ गया कि जो समय वह बेकार गवा रहा था वह कभी वापस नहीं आएगा। तभी उसने अपने पिताजी को घड़ी लेकर बताया, पिताजी अब मैं समझ गया। मैं समय की कीमत समझ चुका हूं और अब मैं इसे सही तरीके से इस्तेमाल करूंगा। उस दिन के बाद से उस लड़के की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वह आलसी और नालायक लड़का एक मेहनती और जिम्मेदार इंसान बन गया। दोस्तों, कहते हैं कि समय सभी के लिए मुफ्त है, लेकिन वह कीमती है। आप उसे खरीद नहीं सकते, लेकिन आप उसे खर्च कर सकते हैं। समय खोने के बाद वह कभी वापस नहीं आता। तो अपनी जिंदगी के हर एक पल का सही उपयोग करें और कभी यह मत भूलिए कि समय सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द बुद्धा स्टोरी को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां ला सकें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।